अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। मेरा नाम सतीश शर्मा, वैसे आप मुझे जानते ही हैं। हाँ। और मैं सुरीली शर्मा। मेरी अर्धांगिनी। इसी तरह से एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों का भी हो जाए। मेरा नाम विशाल राठौड़ है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी 30 सालों से बम्बई में रहता हूँ और मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा नाम मीनू राठौड़ है और मैं टीचिंग करती हूँ और मैं मेरा बॉर्न जयपुर में हुआ और आफ्टर मैरिज मुंबई से। मैं घर से काम करता हूँ। लोग सोचते हैं कि घर से काम करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन जब मेरी वाइफ काम पे जाती है तो पूरा मेरा परिवार संभल जाता है, मेरा घर बार वगैरह संभल जाता है। हमारा एम तो यही है कि काम करके घर के लिए कुछ करना है। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम संपा घोष गाबा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरा एक खुद का एचआर कंसल्टेंसी फर्म है जो मुंबई में मैंने रिसेंटली ओपन किया हुआ है। मेरे पति ने मुझे समझा, जब मैंने अपना खुद का बिजनेस ओपन किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए वो घर से काम करते हैं कि मैं सारा टाइम घर पे नहीं रह सकती, तो कोई तो घर पे चाहिए, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ दे डोंट कीप पेट। आपकी शादी कैसे हुई थी? क्या पहले कैसे मिले थे? लव मैरिज, पक्का लव मैरिज है। 110% लव मैरिज है। कहाँ मिले थे पहले आप? हम लोग ऑफिस में मिले थे। Okay. पार्ट टाइम जॉब करते थे। मेरा भी कॉलेज चालू था, इनका भी कॉलेज चालू था, तो वही पॉकेट मनी के लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो एक पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। कब तक डैड मॉम से मांगते रहेंगे। जब हम एक दूसरे को जानने लगे तब पता चला कि एक्चुअली ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, इनफैक्ट मेरे फर्स्ट मेल्स में फ्रेंड बने। तो एक साथ रहना अच्छा लगा। फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया। मैंने जब इनको प्रपोज किया, इन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, तो फिर मैंने बोला कि चल मैं बात करना ही बंद कर देता हूँ। मैंने जानबूझ के ऐसे किया क्योंकि मैंने सुना है ऐसे कर दो ना तो लड़कियां उतावली हो जाती है कि क्यों ये बात नहीं कर रहा, क्यों, क्या हुआ है। धीरे धीरे इसके एक दो टेक्स्ट मैसेजेस आने लगे कि व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। मैं तो भी रिप्लाई नहीं करता था। इसके बाद में मैंने बोला 1-2 महीने निकल गए हैं, इसका मैसेज कुछ हो नहीं रहा, इसने शायद से वो अपना माइंड बदल तो नहीं दिया। फिर मैं वापस से मैसेजेस पे गया और चेक किया। हर एक मैसेज के एंड में शी यूज्ड टू राइट आई। फिर एक हफ्ते के बाद में दूसरा मैसेज भेजेगा, एंड में एल। ऐसे ऐसे करके खाली यू बाकी रह गया था। मैंने बोला मेरी माँ वो तो मुंह से बोल दे। वैसे फिर उन्होंने मुंह से बोला, फिर हुआ। फिर घर वालों तक बात कैसे पहुंची? घर हुआ यूं कि अचानक से हम लोग ऐसे ही बैठे थे जुहू चौपाटी में, मजे कर रहे थे, एकदम एंजॉय कर रहे थे, और मेरे भैया भाभी सामने से आ गए और उन्होंने एक्चुअली पकड़ लिया रंगे हाथों। मतलब हम लोग ऐसे बैठे। मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा इनका फ्रेंड ही है। तो मैंने बोला हे ब्रो हाउ यू। तो फिर बाद में फिर ये मुझे दादा दादा, मैंने बोला वही रात को इनके दादा ने, भाई ने इनके डैड को बता दिया। फिर बहुत सिचुएशन बहुत बेकार खड़ा हुआ। तभी मैं अपने MBA के लिए प्रिपरेशन करी थी। मेरा क्लासेस जाना बंद हो गया, मेरा फोन कॉल मुझसे ले लिया गया, एकदम फिल्मी सिचुएशन। मैं घर पे थी, रोती रहती थी। मेरी फ्रेंड थी जो क्लासेस जाती थी, अपना नोट्स घर पे लेके आके मुझे पढ़ाती थी और चुपके से आके अपना लेटर दे देती थी, इनके हाथ का लिखा हुआ। तो तब के टाइम में जहाँ पे हम मोबाइल फोन और ईमेल्स की बात करते, हम लोग लव लेटर लिखते थे। ये तो उल्टी गंगा है पूरी। फिर मैं अपना लेटर लिखती थी, फिर ये उनको पास ऑन करते थे, क्योंकि हफ्ते में वो 1-2 बार ही आती थी। 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, इनका बर्थडे था, तब मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने बोला अब 1 साल हो गया, फीलिंग्स तो चेंज हुई नहीं, अब मिला जाए। मैं केक लेके पहुंची और जब मैं केक लेके पहुंची, ये मुझे देख के इतने ज्यादा इमोशनल हो गए, वहीं पे इनके आंखों से एकदम आंसू निकलने लगे। ओए होए होए होए। अभी तक निकल ही रहे हैं। वो अलग आंसू थे, अब अलग आंसू। फिर बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जाके मेरे डैड ने 4 साल बाद अपॉइंटमेंट दी इनको मिलने के लिए। फिर नॉर्मल मीटिंग हुई, Okay. डेट डिसाइड हुई, फिर शादी हो गई। ओके, वेरी नाइस। ओके जी मिस्टर मिसेस राठौड़, आप अपने किस्से बताइए, कैसे शादी हुई? मेरे मासूसा है, उन्होंने रिश्ता लेके गए थे वो इनके पापा के पास में। तो वो लोग रेडी हो गए, मेरे पेरेंट्स भी और इनके पेरेंट्स भी, तो मिलने के लिए बुलाए यहाँ पे। तो यहाँ मुंबई में मिलने गए, देखने गए।
उसके बाद में हम अपने अपने घर, उसके बाद में दोनों के पेरेंट्स ने पूछा कि भाई क्या है अभी ये बताओ, हाँ या ना। तो मैंने कहा बिल्कुल ना। और वैसे ही मेरे घर से भी मैंने बिल्कुल मना कर दिया था। इन्होंने भी मुझे भी बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बस ये तो पूछने की एक फॉर्मेलिटी थी। दोनों तरफ से इतना जोर के धक्का लगा के जुड़ गए। हाँ हो गया। ओके, तो राजस्थान में आप जॉब करती थी शादी से पहले? हाँ, तो यहाँ पे आके हाउसवाइफ हो गई। घर से बाहर निकलकर काम करना कब शुरू हुआ? 6 और 7 इयर्स ऊपर हो गए। अच्छा, और आप अपना काम आप कहाँ घर से करते आप थे? घर से ही करते हैं, ऑनलाइन शेयर मार्केट। कितने साल से आप घर से ही? तकरीबन 3-4 साल से। क्या तो बात है। आपको कभी इनके वो कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि नहीं आप घर से ऑपरेट कर रहे हो, मैं बाहर जा रही हूँ? कभी भी इनके ये थॉट आया ही नहीं कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ और ये घर पे बैठे हैं, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं आया। और मुझे भी कभी ऐसे फीलिंग्स नहीं आई कि भाई ये घर बैठे हैं और मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा है कि दोनों मिलके एक साथ काम कर लेते हैं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। ओके। हाँ जी। आप बताइए, शादी होने से पहले आपका जॉब करियर शुरू हो गया था? हाँ, हम दोनों का ही करियर शुरू हो गया था शादी से पहले? हाँ, ओके। शादी से पहले। और अभी भी आप काम कर रही है? अभी आपने भी हम कंटिन्यू काम- रखा? कंटिन्यू हाउसवाइफ रखा। कभी नहीं हुई कि शादी हुई तो अभी थोड़ा घर पे? कभी नहीं। ओके। और आप मिस्टर गाबा? जी मैं पहले ऑफिस जाता था, 1-2 साल हो गए, सीख लिया क्या करना है कैसे करना है। फिर यही सोचा कि किसी और के लिए काम करके उनको प्रॉफिट देना और खुद कम लेना, इससे अच्छा मैं खुद का घर से क्यों ना चालू कर दूं। तो आप कब से घर से ही ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल? हाँ जी। ओके शर्मायन जी। ये ऑलमोस्ट दोनों हस्बैंड्स घर से काम करते हैं, दोनों भाभी जी घर के बाहर जाती हैं। आज ये हमारे समाज ही मानता है, अगर घर के बाहर कोई जाएगा तो पति जाएगा, घर में बैठेगी तो वाइफ बैठेगी। और अगर परिवार भी कभी कभी उसके अगेंस्ट होता है, तो आपकी फैमिली की क्या रिएक्शन थी? पहले मॉम डैड हमारे बारे में नहीं सोचते, पहले वो बाहर वालों के बारे में कि वो लोग क्या बोलेंगे वो सोचते हैं। तो फिर हम लोगों ने आराम से बैठ के अच्छे से समझाया कि फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है जब अगर 2 जन मिल के काम करे, मिल के मेहनत करे, और दोनों के टैलेंट अगर अलग अलग हैं तो डेफिनेटली एक टैलेंट एक अपना अचीव करेगा गोल और एक दूसरा टैलेंट अपना अचीव करेगा गोल, तो उससे एक फ्यूचर तो अच्छा होगा आने वाली जनरेशन का। तो ये सब अच्छे से समझाया, मॉम डैड समझ गए, उन्होंने बोला कि तुमको जैसा ठीक लगता है तुम वैसे ही करो। गुड। आप लोगों के केस में क्या था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? वो लोगों ने कभी ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं कि भाई मतलब इस तरीके से आप कर रहे हो कि भाई ये घर पे है या मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसा कभी कोई आया ही नहीं है। मतलब आपके सास ससुर इस बात के लिए आपको ब्लेम नहीं करते? नहीं, कभी नहीं। वेरी गुड। अच्छा मिसेस गाबा, जी बोलिए। आपको क्या लगता है ये आपका घर सही संभाल लेते हैं जब आप घर से चली जाती हैं तो? कि किस तरह का संभालते हैं, आपसे बेहतर संभालते हैं कैसे? नहीं, मुझसे बेहतर नहीं संभालते, बट हाँ कोशिश जरूर करते हैं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। आपने इंडियन कल्चर में, या मैंने भी ये देखा है कि जब भी मेरे पापा आते थे तो मेरी मम्मी ग्लास का पानी लेके जाती थी। बट एक ऐसा टाइम मैंने देखा, वो महसूस किया कि जब मैं आई थकी हारी और मैं बैठी हूँ, इन्होंने सच में वो ग्लास लेके पानी लेके आके बोला कि आप पी लो। वो दिन मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। स्वीट मींस कहीं पे आपने रोल रिवर्सल किया है, बट सक्सेसफुली किया है। ओके मिसेस राठौड़, आपको लगता है कि आपसे अच्छे वो काम करते हैं? कैसे, किस तरह के आपको? मेरे से बेहतर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेकिन ये है कि जो छोटा मोटा जो भी है थोड़ा बहुत वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। क्या थोड़ा बहुत? आप भाई साहब बताइए, घर का कौन सा काम करना अच्छा लगता है आपको? वॉशिंग मशीन चलाना। निकला। और एक काम जो बिल्कुल पसंद नहीं है घर का करना? कभी कभी साफ सफाई करनी पड़ती है तो वो बहुत तकलीफदायक है। अच्छा, मतलब आप बताइए, घर का कौन सा एक काम है जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है? चाय बनाना चाय बनाना अच्छा लगता है, जल्दी बन जाती है। तो क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। और कौन सा काम है जो आपको करना बिल्कुल नहीं पसंद? भाजी लेके आना नीचे जाके समझ में नहीं आता, आओ फिर गालियां खाओ, अरे ये क्या ले गया, ये सड़ी हुई है, ऐसा नहीं, ये लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, नहीं समझ। जी। कैलकुलेशन सब नहीं बैठ। चलिए बातें बहुत होगी, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं आप लोगों के साथ। मिस्टर काबा, आप उस स्टूल के पीछे खड़े हो जाइए, आप इसके पीछे खड़े हो जाइए। मिस्टर राठौड़ आइए, राठौड़ भाभी भाभी आप जी। उनकी जगह ले लीजिए। हाँ, अपने पति देव की जगह बैठ जाइए। अब वहां रखे हैं कुछ कार्ड्स, एक एक आपको सिर पे उठाना है, उसके ऊपर कुछ लिखा होगा जो आप नहीं देख पाएंगे। ओके, आपको पत्नियों को वो क्या शब्द है वो एक्सप्लेन करना है, इशारों से नहीं है, बोल के, और आपको वो शब्द पहचानना है। तो पहले शुरुआत करते करें हैं। मिस्टर राठौड़ से। हाँ हाँ? हाँ, आपका पहला कार्ड सिर पे रखिए।
तू तेरा सारा सामान समेट ले और जा। उस सारे सामान को क्या बोलेंगे? लगेज। तू तेरा सारा सामान बांध और निकल। मतलब जहाँ अपन सोते हैं, मतलब किस पे सोते हैं? बेड। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गद्दे। नहीं, वो सारा सामान को ले और निकल, जैसे सारा मतलब बांध। अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल। हाँ, राइट। जी हाँ, आपकी बारी। मिस्टर गाबा। ये आपने अंदर पहना होगा जब भी नहाने जाते हो तो क्या मांगते हो? टॉवल। और क्या? ऐसे बोलेंगे तो यही जवाब है और क्या? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनको क्या पहनाया जाता है? चड्डी। और क्या बोलते हैं उसको? बनियान। ऊपर नहीं। हाँ, उसको और क्या, बच्चों को और क्या पहनाया जाता है? डाइपर। और नहीं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आप एक्सप्लेन नहीं कर रही है। नहीं, मदद हेल्प करे थोड़ी सी। हाँ, क्या बोलते हैं? लंगोट। राइट। जी मिस्टर राठौड़। जिनके सिर पे बाल नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? गंजा। हाँ, तो और वो पूरा ही गंजा हो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन एरिया। जैसे अभी वो पूरा गंजा है, उसके सिर पे बाल नहीं है, तो उसको मतलब क्या बोलेंगे? चपर गंजू। मिस्टर गाबा। जब शादी होती है तो क्या चुराने की रस्म होती है जो सालिया करती है? जूते। और उसको क्या बोलते हैं जूतों को? और जूते। जूते तो हम लोग पहनते हैं जो आपने पहना हुआ है। घर पे जब जाते हो तो घर पे क्या पहनते हो? चप्पल। सालिया तो चुराती है वो ना, तो क्या बोलते हैं उसको? चोरी। हाँ, तो चोर। हाँ, तो पहला वर्ड? साली चोर। क्या पहना हुआ है? जूता चोर। चप्पल चोर। साली चोर। जी मिस्टर राठौड़। रात को निकलती है बिल्ली। रात को निकलती है जिससे सब डरते हैं। भूतनी। और काली बिल्ली। नहीं, उससे सब डरते हैं और मतलब ऐसे बोलते हैं कि अरे इससे दूर भागो, उसके पैर उल्टे होते हैं और मतलब सफेद कपड़ों में निकलती बाहर। चुड़ैल। हाँ। ओके। जी हाँ, आपकी बारी। मिस्टर गाबा। या लड़कियों को कौन छेड़ता है? लड़के। लेकिन जो रास्ते में जाते हैं, ऐसे सीटियां बजाते हैं, वो कौन होते हैं? मवाली। और क्या बोलते हैं उनको? गुंडे। आइए बैठिए, मुबारक हो। मुबारक हो आ जाइए अपनी बैठिए, अपनी जगह पर आ अपनी जाइए। जगह पे आइए। ओके, तो हाउस हस्बैंड होने के जरूर कुछ ना कुछ फायदे भी होते होंगे। आपको लगता है कोई फायदे आपको हुए हैं इनके घर से काम करने के या हाउस हस्बैंड होने हुए के? हैं, बहुत हुए हैं। अगर मैं बाहर भी गई तो ये घर रहते हैं तो हाँ कि घर खुला है, एक तो मेड आने का टाइम होता है कभी। ये होता है मेड कि मेरे को रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं छूटती। मेरे को रुकने की जरूरत नहीं है, मैं निकल सकती हूँ, ये है, वो आके अपना काम करके चली जाएगी। दूसरी बात ये है कि मार्केट से सब्जी वगैरह भी कभी लाना होता है तो मेरे से बेटर ये लेके आ सकता है। मैं इतने अच्छे से सब्जी वगैरह खरीद नहीं सकती, उतना अच्छा ये लेके आ सकता है, तो वो सब भी हेल्प हो जाती है मेरे को, तो उससे काफी फर्क तो पड़ जाता है ऐसा। वो तो मैं बोलती हूँ। अच्छा, आप बताइए, कभी ऐसा घर का काम करते वक्त ऐसा लगता है ये क्या मैं कर रहा हूँ, इससे अच्छा अगर बीवी होती घर पे तो ये करती, तो वो कभी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आपके रिलेशनशिप में आता है, झगड़े होते हैं? हम लोग जब न्यूक्लियर हुए तब ये चीज़ बहुत बनती थी, क्योंकि जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तब मैं पानी की लोटी भी नहीं उठाता था। थाली यहाँ चाहिए तो यहीं चाहिए, यहाँ से उस तरफ भी नहीं चाहिए, इस तरफ भी नहीं चाहिए। पानी लाओ तो पानी लाओ, रोटी लाओ तो रोटी लाओ। पर जब अलग हुए तब ये एहसास हुआ कि ये तो सब जोर जबरदस्ती हो गई थी, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लिया जाए। तो थोड़ा थोड़ा जितना हो सका उतना कोऑपरेट करना चालू किया। आप बताइए, इनके हाउस हस्बैंड मतलब घर में आपके हस्बैंड हैं होने के कुछ फायदे हुए हैं? आपको लगा है कुछ ऐसे? बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे ऑफिस जाने का टाइमिंग अलग है, इनके ऑफिस जाने का टाइमिंग अलग है, हम लोग मिलते भी बहुत कम थे। अब ये अगर घर पे है, मैं ऑफिस से आई हूँ, तो एक्चुअली टाइम स्पेंड करने का वो मौका मिल जाता है। अच्छा, ये सवाल दोनों को जाता है। ये जो रोल रिवर्सल हुआ ना आपकी लाइफ में, हाउस हस्बैंड्स, डेफिनेटली नजरिया आपके दोस्तों का, समाज का
थोड़ा सा रहता है अलग सा। क्या बोलते हैं कि ताने देते हैं कि कोई किस्सा है क्या? बताइए। अभी ये नहीं मालूम कि इनडायरेक्टली वो ताने दे रहे हैं या बोल रहे हैं, मैं वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं क्या यार तू तो घर पे ही बैठा रहता है, वो वाइफ चली जाती है काम पे, जबकि ये मेरे को मालूम है, मेरी फैमिली को मालूम है कि मैं काम करता हूँ घर से, वाइफ भी अपना काम बाहर जाके करती है। उनको खाली समझा देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, काम मेरा भी चालू ही है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है और उनके ऊपर अभी तक ये सिचुएशन गुजरी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ स्टेप्स वैसा कुछ सोचा भी नहीं रहेगा जो मैंने ले लिया। जी, आप लोगों के केस में ऐसा हुआ है? एक बार कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठे थे, पार्टी वगैरह चल रही थी, तो एक फ्रेंड बोल दिया था, तो मैंने उसको समझा दिया था अच्छे से कि भाई हमारा एम तो। क्या बोल दिया था उस फ्रेंड ने? उसने यही बोला था कि तू घर पे दिन भर बैठा रहता है, कुछ काम करता है नहीं करता है। मैं बोला आके कभी देख, काम करता हूँ नहीं करता हूँ, और काम घर से करता हूँ और बहुत अच्छे से करता हूँ, और मैं और मेरे वाइफ दोनों बहुत खुश है। आपने बड़े गर्व से कहा कि मैं हाउस गर्व से हस्बैंड हूं कहा भाई। और उसको समझा दिया, उसने कभी ऐसा वापस बोला नहीं, और सॉरी भी बोला उसके अच्छा सामने। अच्छा अच्छा, आपकी तो मिस्टर मिसेस राठौड़ 21 साल की शादी है, बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई थी और 21 साल के बाद आप यहाँ पे हैं। आज आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, दिल की कोई बात जो इतने सालों में आप शायद नहीं कह पाई? आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए मतलब कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि भाई इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इनसे? जिंदगी भर आपके साथ है, कोई कुछ भी बोले, चाहे घर से काम कर रहे या नहीं कर रहे, आप फिक्र मत करो, आप आगे बढ़ो बस। चलो, आपकी शादी को तो 2 साल ही हुए हैं, लेकिन साथ में आप पिछले 12 साल से हैं, बहुत कुछ कहा होगा डेफिनेटली, लेकिन आज कुछ एक दूसरे से कहना चाहेंगे आप? यू कंप्लीट मी, थैंक यू। आई लव यू। सेम यहाँ हम दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, सो ये हमारी हार्ट बीट्स है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ। बट फिर भी मिसेस गाबा, आज आपको हम एक मौका देते हैं, खुल के बोल सकती हैं आप। हमेशा होता है कि लाइफ में मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी जो आपने पूरा किया। बॉयफ्रेंड थे, हस्बैंड ऑब्वियसली है, लाइफ लॉन्ग साथ में रहेंगे, वी आर एक्चुअली ग्रोइंग ओल्ड विद ईच अदर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी, थैंक्स अ लॉट। शर्माएं, इसी बात पे गेम हो जाए? या जरूर। या क्या, खड़े हो जाओ सब लोग। इस गेम का नाम है जंप पिन जैक। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं 2 कलर के गुब्बारे हैं, एक कलर हम आपको देंगे, एक कलर होगा आपका। फिर जो पति होंगे उनकी आंखों पर ये पट्टी बांधी जाएंगी। वैसे कहा जाता है कि हम औरतें अच्छे डायरेक्शंस नहीं दे पाते, तो हमें आज प्रूफ करना है कि हम अच्छे डायरेक्शंस दे पाते हैं। ओके, तो आपका बलून का कलर है ब्लू, आपके सिर पे ये टोपी होगी जिस पे पिन लगी हुई है, जंप कर पे उस कलर का बलून फोड़ना है। उसके बाद दूसरे लाइन के बलून का डायरेक्शन देना है, आप वहां जाएंगे और आपके कलर का बलून फोड़ेंगे। हाँ, और दूसरे के कलर का बलून फोड़ा तो 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। कम से कम समय में जो हस्बैंड सबसे ज्यादा बलून फोड़ेंगे वो होंगे हमारे आज के विनर। तो शुरुआत करते हैं मिस्टर मिसेस गाबा से। यस, थ्री 2 1 गो। एक स्टेप राइट, एक स्टेप लेफ्ट, जंप, आगे आगे आगे, नाउ जंप, इस तरफ आ जाओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, जंप जंप, लग गया वो, लग रहा था, थोड़ा सा आगे आगे बस, नहीं, राइट पे भेज, राइट में आओ, आगे 2 स्टेप आगे, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आगे बस, खड्डा नहीं है ना आगे। बहुत खुश हो गए भाई साहब। राइट, पीछे आओ, पीछे पीछे पीछे, जंप, नहीं, येलो है भाई, क्या है? 2 1 0 टाइम मिस्टर मिसेस राठौड़, आपके बलून का रंग है येलो, तो उन्हें येलो बलून के डायरेक्शंस दीजिए। ओके, चलिए 3 2 1 गो। हाँ, आगे आगे बस फोड़ो। अभी थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट, अब मतलब राइट। हाँ, भाभी जी घर थोड़ी ना भेजना है। जंप करो। वो हाँ, अभी ये साइड पे आ जाओ, लेफ्ट साइड पे आ जाओ, ये साइड।
हाँ और हाँ जंप करो। अभी ये साइड पे आ जाओ, विशाल ये साइड पे थोड़ा सा, बस 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 जंप करो। क्या बात है। अभी लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में आ जाओ फटाफट। लेफ्ट। हाँ बस करो करो, जंप तो करो, सोचो बाद में। अभी इधर आ जाओ, अभी राइट में आ जाओ जल्दी, विशाल राइट में, पीछे पीछे और पीछे जल्दी, राइट में, लेफ्ट राइट 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 विशाल राइट राइट, आगे थोड़ा सा आगे और फिर राइट राइट, अरे यार आइए। तो शर्माइन स्कोर बताओ ना, बलून किसने ज्यादा फोड़े? हमारे विनर बहुत क्लियर है हाँ जी। है कि नहीं? मिस्टर राठौड़ ने 7 येलो बलून्स फोड़े, मिस्टर गाबा ने 4 फोड़े, लेकिन उसमें से एक yellow माइनस भी फोड़ा। हो गया। तो क्लियर विनर है आज का हमारा विनर और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस राठौड़। शर्माइन जी। आज एक स्पेशल चीज हमें करनी जी पड़ेगी, हाँ। है ना? आइए आइए आइए। चलिए तो शर्मा जी हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाते हैं। बिल्कुल सजाइए। तो हमारे घर में बिताए हुए वक्त के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा लगा है कि आप अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए एक दूसरे के साथ कुछ करेंगे, उसे आप 8वां वचन बनाकर बोल दीजिए। मैं 8वां वचन लेता हूँ कि तुम्हें आगे कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा। और मैं भी 8वां वचन लेती हूँ कि हमेशा मैं आपका साथ निभाऊंगी और कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी।